आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे इलाके से जो कोविड-19 में ग्रीन जोन में है। अभी तक यहाँ से कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं पाया गया है, खुशकिस्मती की बात है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए, इस कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन लिया है और उसी मसले में बात करने हम आए हुए हैं आज पुलडोडा में। पुलडोडा में आपको बता दूं, ये वो इलाका है जिस इलाके में पूरे डोडा की पेरिफेरी और किश्तवाड़ की पेरिफेरी में सारा ट्रांसपोर्ट जो है यहीं से जाता है। यहीं से जम्मू श्रीनगर के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं और ख़ास तौर पे जब ये नॉर्मल था कोविड-19 से पहले, जम्मू कश्मीर के लिए आपको कितने भी बजे कहीं जाना होगा, यहाँ से आपको गाड़ी मैसर होती थी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी उसी ट्रैवल के ऊपर ही निर्भर थी और वहीं से उनका रोज़गार आता था। और आज हम मुलाकात करेंगे, आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान से और दुकानदारों से कि किस तरीके के हालात से उनको जूझना पड़ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। आपका नाम? अता मोहम्मद सर। अता मोहम्मद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। मैं आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से जब कोविड-19 का ये कहर आपके ऊपर टूटा, आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे मतलब आपको क्या हेल्प की है, किस हद तक हेल्प की है, और जो दुकान जो चीज़ आप यहाँ पे चलाते थे, जो बिज़नेस आप यहाँ पे करते थे, वो कहाँ तक अब चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है, आप किस तरह अपना जो है रोज़ी रोटी कमा रहे हैं? बिल्कुल सर, वो कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास कोई आया है आज तक तो ना आया कोई यहाँ। हमने खुद अपने हाथ से, जब हमारे गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि उसने बोला कि भाई आप अपने अपने घरों में बैठो, हम 15-15, 20-20 दिन घरों में बैठे। जब 20 दिन हम घरों में बैठे तो 20 दिन के बाद हमने सोचा हमारे घरों में सिर्फ राशन सर्विस ख़त्म हो गई, तो अब क्या करें। हम सोचने लगे ये बातें। हमारे दुकानों में जो माल था वो भी सड़ चुका, सारा जितना भी माल था वो सड़ चुका। उसके बाद हम आए यहाँ, हम काम करने लगे तो हमने किसी दुकानदार से, बेचारों से उधार माल उठाया, उनसे लाकर और बेचने लगे तो लोग ही नहीं निकलने लगे। वो माल भी हमारा ख़राब होने लगा। सब दुकानदारों का, मेरा नहीं 30-40 दुकानदार हैं, सबसे दुकानदारों से पूछ लिए तो कोई नहीं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोला, पुलिस वालों से भी पूछा यहाँ हमने कि भाई ऐसे ऐसे हमारा नुकसान हो रहा है, यहाँ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि 9 से 4 तक हमें टाइम दिया, बेचो जी, उसके बाद आप दुकानें बंद कर लो। उसके बाद हमने, जब वो भी नहीं लगना चलने हमारा, तो हमने फिर बंद ही करने का प्रोग्राम कर दिया। फिर हम 8-10 दिन बंद ही रहे। तो उसके बाद फिर हमने, जब हमारी ना बसें चलने लगी ना हमारी कोई गाड़ी चलने लगी, उसके बाद डीसी साहब ने ऐलान किया कि भाई प्राइवेट गाड़ियाँ छोड़ दो अपने डिस्ट्रिक्ट में। मगर अपने डिस्ट्रिक्ट में, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेफ है, अल्लाह ताला की शुक्र है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोरोना है ना कुछ है, ना निकला आज तक, तो ना निकलेगा आगे तक। हमारी अल्लाह से दुआ है तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं निकलेगा और ना आएगा वो यहाँ। आपकी एसोसिएशन से जो मेंबरान आपके हैं, क्या वो डीसी साहब से मिले, पर्सनली मिले, और उनसे क्या मुतालबात आपने रखे? वहाँ रखे मुतालबात ये कि हमारे गरीब वहाँ मर रहे हैं यहाँ, और बीपीएल राशन उन्होंने दी उन बंधुओं को, जिन बंधुओं को बेचारों को है ही नहीं, जो बीपीएल के काबिल हैं उनको मिला ही नहीं वो राशन। वो मिला उन बंधुओं को जो गवर्नमेंट की मुलाजमती करते हैं, हर चीज़ें करते हैं। क्या उसके बाद, जब मिलने के बाद, क्या वो आपके मसाइल अभी तक हल हुए हैं? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। वो मसाइल कोई नहीं हल हुआ, हमारा कोई मसाइल नहीं हल हुए हमारे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योरेंस है, कोई ऐसी चीज़ आपको मिली, खाने पीने की सामग्री कोई दी? कुछ नहीं मिली साहब, हमें कोई कुछ नहीं मिला। हम अपनी मतलब मेहनत करते हैं दिन भर, जो अगर हमें 10 रुपये बनते, 10 रुपये घर में रोज़ा रख के शाम को घर में जाते हैं, वही 10 रुपये खाते हैं। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके की अभी माहौल है, आपको भी पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जान बचाने का काम कर रही है। वो सिर्फ जान और नहीं, जान, आपकी जान बचाने का भी काम कर रही है। और ख़ास तौर पे अगर ये डिस्ट्रिक्ट अभी ग्रीन जोन में है, इसमें शायद एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं रोल है कि उनने लोगों को रोका आने नहीं। जैसे कि आप पूरी दुनिया को अगर देखें तो उस मुकाबले में आप अभी से, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर में ख़ास तौर पे जो राशन वगैरह है अभी तो नहीं है, तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं, क्या इल्तिजा है? यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे घरों में भी अगर कुछ थोड़ा सा हमें भी राशन दे दे, हम भी गुजारा करेंगे, हम भी उसी से गुजारा करेंगे। अगर 5 किलो दूसरे को दी, हमें 2-3 किलो तो हमें भी चाहिए थी ना। हम जो एपीएल राशन कार्ड वाले हैं, हमें भी तो 3 किलो चाहिए थी। और ये मुतालबात इन सब के हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी जितने भी लोग यहाँ पे जो अपनी दुकान कर रहे हैं और जो ख़ास तौर पे
एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनको खोलने की इजाज़त दी है, 5 बजे 6 बजे तक इजाज़त दी गई है, उस इजाज़त में भी सबसे पहले लोग आने चाहिए दुकान तक। ये सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने पहले भी कही। और दूसरी बात ये कि किस तरीके से अपना घर चलाएंगे, किस तरीके से अपनी रोजी रोटी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि यहाँ खासकर बीपीएल को तो ये दे रहे हैं कि जो एबो पॉवर्टी लाइन है, जिनका अभी रोज़गार नहीं चल रहा है, उन तक कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचेगी। और हम दूसरे एक व्यक्ति से फिर मुलाकात करेंगे। सर, आपका नाम? सर धीरज शर्मा। धीरज शर्मा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पे दुकान करता हूँ। अच्छा, कब से आपकी दुकान बंद है? सर ये 21 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ही सर हमारी दुकानें बंद है। तो तब से लेके अब तक, क्योंकि जो आपने कमाई है, सामग्री कमाई है, जो इतना भी थोड़ा बहुत कमाया हुआ था, ठीक है, क्या अभी भी है कोई कि अभी आपका घर चल रहा है या मजबूरन आपको दुकानें खोलने पे आमादा हो गए हो? सर हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है दुकान खोलने का, और मेरा फास्ट फूड है तो उसमें तो सर हमें दुकान खोलने का थोड़ा सा भी मौका नहीं मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हमारी इस वक्त वो कंडीशन हो गई है सर, 2-2.5 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से अब हमारे घरों में कुछ भी नहीं बचा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो क्या आप डीसी साहब से खुद मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से खुद मिले, बातचीत की आपने इनसे? नहीं सर, डीसी साहब तो पुलडोड़ा से बहुत बार गुजरते हैं, मगर डीसी साहब ने कभी यहाँ पे ब्रेक ही नहीं दी, कभी दुकानदार लोगों को हाल चाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो आपकी जो एसोसिएशन यहाँ पे है, जो शॉपकीपर एसोसिएशन है, क्या उन्होंने कोई मुतालबा डीसी साहब के सामने या कोई एसीडी के पास गए होंगे बातचीत करने? सर जैसे कि आप जानते हैं कि ये आप पुलडोड़ा के वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं, और हम वो लोग हैं जो कि परगलियार प्रोजेक्ट की वजह से सताए हुए लोग हैं। हमें उस वक्त 5-5 मरले ज़मीन देने का वादा किया गया था, और हमारी एक शॉप थी बस स्टैंड में, और वो भी म्यूनसिपलिटी की, जिनकी हमने सिक्योरिटी भी दी रखी थी। सर आज हमें 16 साल हो गए, जब कोई सरकार थी तब भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। डीसी साहब के पास हम महीने में 2 बार जाते हैं, हमारा कोई कहीं भी तरीके से हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। और हम वो दुकानदार हैं कि मैं खुद मेडिकल शॉप किया करता था, आज मैं जूठे बर्तन साफ़ कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा हम आपको क्या नहीं, आप क्या मुतालबा, क्योंकि जो अभी जिस तरह की लड़ाई अभी पूरी भारतवर्ष में हम लड़ रहे हैं, वो एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है, तो अभी उससे लड़ने का मैं कहूँगा मौका है। तो उस लड़ाई में आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? सर फिलहाल तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कि इतना अच्छा काम करके कि जो लॉकडाउन किया है वो हमारे लिए किया है। और दूसरा थैंक यू मैं ऊपर वाले का करना चाहता हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो ग्रीन जोन में हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि हम गरीब लोगों का भी कोई ख्याल करें, क्योंकि हम शॉपकीपर हैं, हमारी बात सुने, हमारे मसले, हमारे वार्ड मेंबर जो हैं वो हमारी काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने हमारी इतनी तक हेल्प की कि उन्होंने अपनी जेब से हमें पैसे दिए, जिससे हमारे घर का पालन पोषण चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है? मदद सर वही बीपीएल जो है, जिनके पास बीपीएल है उनको, हमें कोई मदद नहीं हुई। तो ये आग्रह अभी तक यहाँ पे जितने लोगों से भी हम मिले, उनका एक ही आग्रह था कि बीपीएल को तो चलो सहायता मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको राशन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन में लोग हैं, और उन अबव पॉवर्टी लाइन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका घर जो है दुकान पे चलता था, दिहाड़ी पे चलता था, और आज वो इस नौबत पे आ चुके हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि या तो वो बीपीएल हो जाएं या सरकार उनको किसी तरीके से बीपीएल के लिस्ट में डालें। और आप सबसे मिलते रहेंगे स्ट्रेट लाइन में। सईद अजहर को इजाज़त दीजिए, आगे भी आपको इसी मसले मसाइल डोडा के बताते रहेंगे। थैंक यू।